गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th साइंस लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है आपको बताए जा रहे हैं। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों, व्हाई डू वी अप्लाई व्हाई do we apply why do we apply paint on articles? ठीक है बच्चों, इसका मतलब हो गया बच्चों कि हम जो हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उन पे पेंट क्यों लगाते हैं, और इसका आंसर आपको जानना है बच्चों। कि हम जो है क्या करते हैं बच्चों, पेंट क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर हो गया बच्चों, आंसर आप नोट्स भी बनाते रहेंगे बच्चों। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लिखना है वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन articles so as to prevent it from rusting। तो प्यारे बच्चों, हम पेंट इसलिए लगाते हैं कि जंग से बचने के लिए, या रस्टिंग जो उसमें होती है बच्चों, उससे जो है बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, उस पे पेंट लगाते हैं। ठीक है बच्चों। when the surface of iron when the surface of iron is coated with paint, its surface does not come in contact with oxygen। प्यारे बच्चों, आप नोट्स भी इसके बना रहे होंगे बच्चों। विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। therefore rusting not take place
तो प्यारे बच्चों, हम उसके सरफेस पे जो है क्या लगाते हैं, पेंट लगा देते हैं। इट्स सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, तो उसका जो सरफेस है बच्चों वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के संपर्क में नहीं आता है, और उससे क्या हो जाता है बच्चों, रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग का मतलब जो है बच्चों आप जानते हैं, जंग लगना, लोहे पे जंग लगना को ही आप क्या कहेंगे बच्चों, रस्टिंग कहेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब लिए चल रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो प्यारे बच्चों जितना टाइम मैंने आपको दिया है बच्चों, तो आपने उतने टाइम में जो है बच्चों क्या कर दिया होगा, अब नोट्स बना दिए होंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये जो है आपको देखना है। ये देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग food items are flushed with nitrogen, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। वाई ये कह रहा है कि जो ऑयल और फैट वाले जो हमारा जो खाना है उसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं बच्चों। जैसे चिप्स हैं बच्चों, तो चिप्स की जो थैली होती है बच्चों उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, अर्थात जो ऑयली फूड है और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों मिलाई जाती है बच्चों। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही आने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप नोट्स बना रहे होंगे, बहुत धीरे धीरे जो है मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों। तो इसका आंसर है, आप लिखना शुरू करेंगे, द फूड आइटम्स containing oil and fat, oil and fat are flushed with nitrogen because oil and fat become rancid on oxidation। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो फूड आइटम है
जिनमें कि तेल और बसा फैट, ऑयल एंड फैट रहता है, उसमें हम नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं बिकॉज ऑयल एंड फैट बिकम रेंसिड ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है बच्चों, ऑन ऑक्सीडेशन विच हैज the bad taste एंड स्मेल। अब तब क्या होगा बच्चों, जब उनमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, ठीक है बच्चों, तो उसमें जो उसका स्वाद और उसका जो गंध है वो भी खराब हो जाएगी। ठीक है, बैड टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, सो टू प्रिवेंट, इसलिए इस चीज को रोकने के लिए, अर्थात ऑक्सीडेशन न हो फूड का। ये देखो बच्चों, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये देखो, सॉरी बच्चों, ये देखो मैं थोड़ा सा नीचे रख दिया था। ठीक है बच्चों, सो टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन of food, it is done so का मतलब ऐसा किया जाता है। इसलिए जो है बच्चों, उनमें क्या भरा जाता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कि वो उनका क्या ना हो, उनका ऑक्सीडेशन न हो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने ये क्वेश्चन लिख दिया होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, आपने लिख दिया होगा, और मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों, आपके ये समझो बच्चों कि आपके नोट्स भी बनने हैं, बहुत धीरे धीरे आपको बताया जा रहा है, आप नोट्स भी बना सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों, ये जो जितने भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, तो बच्चों ये देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे बच्चों। तो जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम होते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया। और अब जो है बच्चों, आपको और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करने हैं। एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी, पहले भी बताया है बच्चों, और रेंसिडिटी और कोरिजन मैं यहां भी बताऊंगा। एक्सप्लेन द टर्म कोरिजन। कोरिजन को आपको क्या करना बच्चों, इसको आपको समझाना है कि कोरिजन क्या होता है, आपको इसको समझाना है बच्चों कि कोरिजन क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले भी इसके नोट्स बनाए हैं और अब भी जो है आप इसके नोट्स बनाएंगे बच्चों। तो आंसर कोरिजन क्या होता है। ठीक है बच्चों, इट इज ए प्रोसेस It is a process in which metal react with metals metal reacts with substances present
present in atmosphere. Present in atmosphere to form surface compound. Surface compound. Surface compound. That is, iron react with oxygen. Iron react with oxygen. Iron react with oxygen in presence of moisture. In presence of moisture. In presence of moisture to form rust. ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया। इट इज ए प्रोसेस इन विच, यह वह प्रक्रिया है जिसमें धातु मेटल्स, जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करते हैं रिएक्ट विद सब्सटेंस प्रेजेंट, जो एटमॉस्फेयर में जो पदार्थ होते हैं उनसे रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, सरफेस कंपाउंड बना देते हैं। अर्थात मेटल के बाहर जो है क्या हो जाता है, कोई परत लग जाती है बच्चों, उससे कहते हैं सरफेस कंपाउंड। और जैसे एग्जाम्पल जो है यहाँ पर उन्होंने क्या बताया बच्चों, ये तो पहले से आता बच्चों, जैसे आयरन जो है रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो क्या बना देगा बच्चों, रस्ट बना देगा। ठीक है बच्चों, जंग जिसको कहते हैं कि लोहे पर क्या कहते हैं बच्चों, जंग का लगना भी इसी को कहते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो हैं आप इसी प्रकार से चैनल पर बने रहेंगे और हम समय समय पर जो है आपको ये जो है नोट्स बनाते रहेंगे और आप भी नोट्स लिखते रहेंगे। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि समय समय ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।